एक घना और सुंदर जंगल था। वहाँ एक बूढ़े साधु तोते के पास जादुई केले के बीज थे। कालू कौवा चुपके से उन्हें देख रहा था। अगर ये जादुई बीज मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात सबसे अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही साधु अपनी कुटिया के अंदर गए, कालू ने बीज चुरा लिए और उड़ गया। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रणय, बिलाल हसनैन, रोज लव सीधू, रानी, इनाया, नेहा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कालू ने केले के बीज बो दिए। उसने रानो चिड़िया को काम पर रखा क्योंकि रानो बहुत मेहनती थी। रानो, अगर तुम दिन रात इस खेत की रखवाली करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और दाना दूंगा। ठीक है कालू भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। काम के पहले ही दिन तेज आंधी आई और रानो का प्यारा घोंसला टूट कर गिर गया। हे भगवान, रहने की छत भी छिन गई। अब मैं अपनी बीमार माँ को कहाँ रखूंगी? रोना बंद करो रानो, जाओ और खेत में पानी डालो, वरना एक पैसा नहीं मिलेगा। रानो की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। रानो एक तरफ माँ को दवा पिलाती और दूसरी तरफ खेत का काम करती। बेटी, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, बस थोड़े दिन की बात है। कालू भाई पैसे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कालू को सब्र नहीं था। उसने केलों को जल्दी बड़ा करने के लिए उनमें एक काला जहरीला रसायन डाल दिया। अब ये केले एक रात में बड़े हो जाएंगे और मैं इन्हें शहर में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। जब केले पक गए, रानो ने कालू से अपनी मजदूरी मांगी। कालू भाई, महीने का अंत हो गया है, मेरी मजदूरी दे दीजिए, माँ के लिए दवाई लानी है। कैसी मजदूरी? अभी तो फसल बिकी भी नहीं। चलो भागो यहाँ से, कल आना। अचानक जंगल में अकाल पड़ गया। कहीं भी दाना पानी नहीं बचा। सारे पक्षी भूखे थे सिवाय कालू के, जिसके पास केले थे। कालू भाई, पूरा जंगल भूखा है, थोड़े केले बांट दीजिए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, ये जादुई केले सिर्फ अमीरों के लिए हैं। कालू कौवा देख रहा था कि रानो की मेहनत से फसल बहुत अच्छी हुई है। उसे डर था कि अगर रानो रही तो उसे हिस्सा देना पड़ेगा और उसकी चोरी का राज भी खुल सकता है। रात के अंधेरे में कालू ने कुछ खराब केले रानो के पुराने टूटे हुए घोंसले के पास छुपा दिए। अब मजा आएगा, रानो को मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी और ये हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर चली जाएगी। एक तीर से दो शिकार। अगली सुबह कालू ने पूरे जंगल में शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर, तोते और बुलबुल सब इकट्ठा हो गए। पक्षियों, देखो, जिसे तुम बहुत शरीफ समझते थे वही चोर निकली। रानो ने मेरे खेत से सबसे कीमती सुनहरे केले चोरी किए हैं। नहीं कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपनी जान लगाकर आपके खेत की रखवाली की है। झूठ मत बोलो, अगर यकीन नहीं आता तो सब चलकर इसका घोंसला देखो। सब पक्षी वहाँ पहुँचे और उन्हें रानो के सामान के पीछे छुपे हुए केले मिल गए। रानो की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसे फंसाया गया है। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। कालू ने रोने का नाटक किया। पंचो, मैंने इस बेसहारा चिड़िया को काम दिया और इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरपंच जी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। कालू भाई झूठ बोल रहे हैं। सबूत रानो के खिलाफ है। रानो, तुम्हें सजा के तौर पर अभी इसी वक्त ये इलाका छोड़कर जाना होगा। तुम इस जंगल के लिए कलंक हो। रानो को धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया गया। फिर सर्दी का मौसम आ गया। रानो के पास न घोंसला था न पैसे। वो अपनी माँ को ठेले पर लादे बर्फ में भटक रही थी। बेटी, मुझे यहीं छोड़ दे, तू अपनी जान बचा ले। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जिसने हमें पैदा किया है वो रास्ता भी दिखाएगा।
रानो एक गुफा के कोने में दुबक कर बैठ गई और अपनी माँ को अपने पंखों में छिपा लिया ताकि उन्हें ठंड न लगे। उधर कालू कौवा ने उन जहरीले केलों को बाजार में बेच दिया, लेकिन जैसे ही पक्षियों ने वो केले खाए वे बीमार पड़ने लगे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। तभी वहाँ वही बूढ़ा साधु तोता प्रकट हुआ। रुको, ये केले जादुई नहीं, जहरीले हैं और ये मेरे बीज हैं जो कालू ने चुराए थे। कालू ने रानो को फंसाया ताकि उसकी चोरी कोई पकड़ न सके। साधु की बात सुनकर सब पक्षी दंग रह गए। उन्हें रानो पर किए गए जुल्म का एहसास हुआ। सब पक्षी और साधु रानो को ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुँचे। उन्होंने देखा कि रानो इतनी मुश्किल में भी अपनी माँ की सेवा कर रही है। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और रानो की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। रानो बेटी, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया। सब पक्षियों ने रानो से माफी मांगी। गुस्से में आए पक्षियों ने कालू को पकड़ लिया। कालू, तुमने लालच में आकर रानो को तड़पाया और सबको बीमार किया। तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। रानो ने बीज बोए और तुरंत एक सुंदर सुरक्षित फलों का पेड़ उग आया, जिसमें उसका नया घोंसला भी था जो केले से बना था। धन्यवाद साधु बाबा। अब इस पेड़ के फल पूरे जंगल के लिए हैं। यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जंगल की सभा बैठी। कालू को उसके लालच और धोखे के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया गया। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। रानो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उसने अकाल के समय सभी पक्षियों को मुफ्त में फल खिलाए। रानो की सफलता देखकर कालू कौवा जलकर राख हो रहा था। उसने एक बहरूपिया मानो को ढूंढ निकाला जो हूबहू रानो जैसी दिखती थी और वैसी ही आवाज निकाल सकती थी। देख, तुझे बस इतना करना है कि रानो बनकर पूरे जंगल में तबाही मचानी है। सबको लगना चाहिए कि रानो बदल गई है और वो बहुत घमंडी और बुरी हो गई है। फिक्र मत करो कालू भाई, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि रानो की सगी माँ भी धोखा खा जाएगी। नकली रानो ने सबसे पहले रानो चिड़िया के पक्के दोस्त तोते के घोंसले से उसका कीमती सामान चुराकर नदी में फेंक दिया। जब असली रानो चिड़िया वहाँ पहुँची तो तोता गुस्से में था। रानो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी सबसे पुरानी दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा करोगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। पर तोते भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आँखों से तुम्हें यहाँ से भागते देखा है। कालू कौवा जानता था कि रानो को सिर्फ घर से निकालना काफी नहीं है, उसे सबकी नजरों में गिराना जरूरी है। उसने नकली रानो को कान में पट्टी पढ़ाई। देख, आज जब सब बरगद के नीचे जमा हो तो तू सबको ऐसा जलील करना कि कोई रानो का चेहरा देखना भी पसंद ना करे। खास तौर पर उस बूढ़े उल्लू का अपमान करना जिसे पूरा जंगल पूजता है। आप फिक्र मत करो कालू भाई, आज रानो का नाम इस जंगल की मिट्टी में मिल जाएगा। जंगल के बीचों बीच बरगद के नीचे पंचायत बैठी थी। तभी नकली रानो वहाँ पहुँची। उसने बुजुर्ग उल्लू बाबा की लाठी छीनकर दूर फेंक दी। ए बूढ़े, अब तेरी सलाह की किसी को जरूरत नहीं है। और ओ सरपंच कबूतर, अपनी ये शांति की बातें बंद करो। अब इस जंगल में मेरी मर्जी चलेगी। सब पक्षी सन्न रह गए। नकली रानो ने वहाँ जाकर सबको गालियाँ दी और बुजुर्ग पक्षियों का अपमान किया। जैसे ही नकली रानो झाड़ियों में छिपी, असली रानो वहाँ पहुँची। रानो, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? तुमने आज पूरे जंगल का सिर शर्म से झुका दिया। सरपंच जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी नदी से पानी पीकर आ रही हूँ। मैंने क्या किया? वाह, क्या एक्टिंग है। अभी 2 मिनट पहले तूने उल्लू बाबा को धक्का दिया और अब भोली बन रही है। सभा के फैसले के बाद रानो को उसके सुंदर पेड़ और घर से बेदखल कर दिया गया। कैसा लगा रानो? अब ना तेरे पास दोस्त है ना इज्जत। अब भी वक्त है। वो जो जादुई घड़ा तूने छुपाया है उसका पता मुझे बता दे, तो शायद मैं सरपंच से कहकर तेरी सजा कम करा दूं। कालू भाई, आप चाहे कितनी भी साजिश कर ले, मेरी रूह साफ है।
भगवान देख रहा है कि आप एक बेगुनाह के साथ क्या कर रहे हैं। भगवान भगवान तो मेरे साथ है, तभी तो सब मेरी बात मान रहे हैं। अब जा और दर दर की ठोकरें खा। रानो हिम्मत करके अपनी माँ के पास पहुँची, ये सोचकर कि माँ तो उसे पहचान लेगी। लेकिन वहाँ पहले से नकली रानो बैठी माँ की सेवा का नाटक कर रही थी। माँ, मैं आ गई माँ। देखो, ये कोई और है, मैं आपकी असली रानो हूँ। चली जा यहाँ से चोर। मेरी बेटी तो ये है जो मेरे पास बैठी है। तूने तो जंगल में मेरा सिर शर्म से झुका दिया। आज से मेरा कोई बच्चा नहीं है। माँ, आप भी मुझे नहीं पहचान रही? मैं आपकी बेटी हूँ। रानो की अपनी माँ ने उसे घर के दरवाजे से धक्का दे दिया। रानो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब पूरे जंगल में हर कोई असली रानो को पागल या टक कहने लगा। कोई उससे बात नहीं करता था। रानो का नाम और सम्मान पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब मेरा कोई नहीं रहा, न घर, न माँ, न नाम। मैं कौन हूँ? रानो को जंगल के सबसे पुराने और सूखे इलाके में रात बितानी पड़ी, जहाँ बर्फ गिर रही थी। उसके पास एक दाना भी खाने को नहीं था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। हे भगवान, क्या सच्चाई की यही सजा होती है? मेरे पास उड़ने की भी ताकत नहीं बची। कालू कौवा रानो के पास केले और दाने लेकर आता है, लेकिन उसे खिलाने के लिए नहीं, बल्कि चिढ़ाने के लिए। क्यों रानो, कैसी लग रही है हार? देख, आज नकली रानो मजे से तेरे घर में सो रही है और तू यहाँ मरने वाली है। अगर तू मान ले कि तू चोर है, तो शायद मैं तुझे एक दाना दे दूं। कालू भाई, शरीर मर सकता है, लेकिन मेरी सच्चाई कभी नहीं मरेगी। घर के अंदर जैसे ही सब चले जाते, नकली रानो बूढ़ी माँ को डांटती और उन्हें भूखा रखती। रानो खिड़की से ये सब देख रही थी, पर अंदर नहीं जा पा रही थी। मेरी माँ को छोड़ दो, वो बीमार है। जो सजा देनी है मुझे दो। चिल्लाती रह, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। अचानक जंगल के उस पेड़ पर आग लग जाती है, जहाँ माँ और नकली रानो थी। सब पक्षी डरकर भाग गए। कालू भी अपनी जान बचाकर उड़ गया। जलने दो सबको। रानो अपनी कमजोरी के बावजूद आग में कूद गई। उसने अपनी माँ को बाहर निकाला और फिर वापस जाकर नकली रानो को भी बचाया, जिसने उसे बर्बाद किया था। आग से बाहर आने के बाद रानो के पंख झुलस गए थे। नकली रानो की दया देखकर रोने लगी और सबके सामने सच उगल दिया। मुझे माफ कर दो, मैं असली रानो नहीं हूँ। कालू ने मुझे लालच देकर ये सब करवाया था। असली रानो तो ये है जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी ही ममता को नहीं पहचान पाई। जंगल के सभी पक्षियों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने कालू को पकड़ लिया और उसे हमेशा के लिए काले पहाड़ की ओर खदेड़ दिया। सच्चाई सोने जैसी होती है रानो, जो आग में तपकर और भी ज्यादा चमकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानो की ये कहानी? अगर आपको रानो की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। सुंदरवन जंगल, जहाँ हर पक्षी के पास अपना अपना मजबूत घर था। किसी ने अपने घर को लकड़ियों से बनाया हुआ था, तो किसी ने अपने घर को पत्तों से सजाया हुआ था, किसी का घर मिट्टी से बना हुआ था। सभी पक्षियों के घर सुरक्षित और टिकाऊ लग रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसके पास बस सूखी घास और थोड़े से फूस से बना एक छोटा कमजोर सा घर था। मम्मा, हवा चलती है तो हमारा घर तो हिलने लगता है। सबके घर कितने अच्छे हैं मम्मा, और हमारा देखो जरा सी हवा से हिलने लगता है। हाँ मम्मा, हमारा घर तो बस सूखी घास का है। अगर बारिश आ गई तो माँ, हमारा घर टूट जाएगा। हम कहाँ जाएंगे मम्मा? डरो मत मेरे लालो, घर छोटा हो या कमजोर, हम तीनों साथ हैं ना, यही तो हमारी असली ताकत है। इतना कहकर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसके मन में भी डर था। वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है,
मेरे बच्चों चिंता मत करो, अगर कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाएगा ना तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपने दिल जान सब लगा दूंगी, पूरी ताकत लगा दूंगी, पर इस घर को और तुम्हें तुम्हारी माँ आज भी नहीं आने देगी। ऐसे ही सुबह सवेरे एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली। उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। मदद, मैं गिर गई हूँ, मेरे पंख हिल नहीं रहे, कोई मदद करो, मेरी कोई मदद करो। एक पेड़ की डाल के नीचे एक छोटी सी तितली गिरी हुई थी। वो कमजोर और परेशान लग रही थी। रानो चिड़िया आवाज की दिशा की ओर दौड़ती है। वो देखती है एक छोटी सी तितली जमीन पे डाल के नीचे पड़ी हुई कांप रही है। अरे नहीं तितली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सब कैसे हो गया? रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे परों से उस डाल को हटाती है और तितली को एक सुरक्षित जगह पर रखती है। अगर आज तुमने मुझे ना उठाया होता तो मैं यहाँ अकेली ही मर जाती। तुम्हारा शुक्रिया चिड़िया। तितली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर रानो चिड़िया ने अपने पंखों से तितली के परों को साफ किया और उसकी जान बचा ली। रानो, अगर कभी तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को खतरा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया और तितली के बीच दोस्ती गहरी हो गई। एक पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। अरे अरे, देखो तो सही, ये रानो और उसके बच्चे हमेशा ही खुश रहते हैं। मैं इन्हें ऐसे खुश नहीं रहने दूंगा। इनके घास वाले घर को जला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे ये माँ बेटे खुश रहते हैं। और अब ये तितली भी इनका साथ दे रही है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कालू कौवा झाड़ियों में छुपकर घर को देखता है, फिर सूखी टहनियाँ इकट्ठी कर एक मशाल जैसा कुछ बनाता है। तैयार है मेरी ये मशाल। आज रात ही इस छोटी चिड़िया का घर जलेगा और पूरा जंगल तमाशा देखेगा। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घर वापस लौट रही थी। माँ, आप आ गई? मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा था। आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में? आप देर से क्यों आई मम्मा? अरे मेरे बच्चों, माँ कहीं अपने बच्चों को छोड़कर जाती है क्या? तितली को बचा रही थी बस। बेचारी तितली परेशानी में थी। मेरी प्यारी मम्मा, आप तो हमेशा सबकी मदद करती हो। हाँ मम्मा, आप हमेशा सबकी मदद करती हो। आप जंगल की सबसे प्यारी मम्मा हो। मेरे बच्चों, इसलिए तो ईश्वर भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी ईश्वर हमारी मदद करेगा। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। रानो चिड़िया के बच्चे घोंसले में सो रहे थे। तभी रानो चिड़िया खिड़की से देखती है कालू कौवा जलती हुई मशाल लेकर उसी के घर की ओर आ रहा था। हे भगवान, ये आग लेकर ये मेरे घर की ओर क्यों आ रहा है? देखो रानो, अब तुम्हारा ये घास का घर एक फूंक में जलकर राख हो जाएगा। कालू कौवा घर को आग लगाने ही वाला था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के होने की वजह से कालू की मशाल की आग बुझ जाती है। अरे ये क्या हो गया? इस बारिश ने तो मेरे प्लान को ही धो डाला। ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर आऊंगा, लेकिन इसका घर जरूर जलाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा चिढ़कर वहाँ से भाग जाता है। अगली रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कालू कौवा फिर से आता है। इस बार वो चालाकी के साथ आया था। आज ये घर जरूर जलेगा रानो, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। कालू कौवा मशाल के घर से उसकी सूखी घास के घर में आग लगा देता है। घास फूस का घर धीरे धीरे जलने लग जाता है। मम्मा, हमारा घर जल रहा है। अब क्या होगा मम्मा? हम कहाँ जाएंगे? माँ, मेरे पंखों में गर्माहट हो रही है, जैसे पंख चल रहे हो। मुझे बचा लो मम्मा, हमें बचाओ। घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वही तोता, तोती और कबूतर रानो चिड़िया का घर जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अरे हरियाली, देखो तो जरा, रानो चिड़िया का घर जल रहा है। हाँ मिट्ठू जी, लेकिन अगर हम उसकी मदद करेंगे तो कालू हम पर भी हमला करेगा।
दोस्त तो हम बस दूर से देख सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कालू बहुत चालाक है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते होते रानो चिड़िया का पूरा घर अब राख बन चुका था। माँ, अब हमारा घर नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे माँ? हाँ माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? कोई हमें अपने घर नहीं रखेगा। हमें अब इस खुले आसमान के नीचे रहना होगा क्या? रानो चिड़िया अपने बच्चों को हौसला देती है। मेरे बच्चों, हमारा घर गिर गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं गिरी। हम फिर से घर बनाएंगे मेरे बच्चों। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पानी पीने नदी के किनारे चली जाती है। वो नदी किनारे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर वही तितली आती है जिसकी रानो चिड़िया ने मदद की थी। रानो, तुम यहाँ उदास बैठी हो? देखो मैं आ गई। मैं तुम्हारा वादा निभाने आई हूँ रानो। तितली बहन, आप मेरी मदद कैसे करोगी? आप तो खुद इतनी छोटी हो। मुझे बस घर चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे इस खुले आसमान के नीचे नहीं जी सकते। बारिश, आंधी, तूफान, ये सब मैं कैसे सहूंगी? अगर मैं अकेली होती तो सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे बच्चे, इनके साथ कैसे जीऊं? कैसे इन्हें मैं परेशान देखूं? एक माँ हूँ मैं। ये सब सुनकर तितली हल्का सा मुस्कुराती है। वो अपने पंख फैलाती है और एक सुनहरी चमकीली रोशनी फैल जाती है। धीरे धीरे एक सुंदर और मजबूत सोने का घर बन जाता है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जब वो सोने से बना घर देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। माँ, माँ, ये तो सोने का घर है। इतना मजबूत, इतना चमकीला। ये तो जंगल के घरों से सबसे सुंदर घर है। माँ, अब जंगल में सबसे सुंदर घर हमारा होगा। हाँ माँ, अब हमसे सब दोस्ती करेंगे। सब हमारे दोस्त बनना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारा घर सबसे सुंदर है। तितली बहन, ये तो सोने का घर है, इतना मजबूत, इतना चमकीला। हाँ रानो, जब तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सकती हो, तो भगवान तुम्हारी मदद में एक सोने का घर तो तुम्हें दे ही सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तितली दीदी। आज मेरे बच्चों को सच्चा आशियाना मिला है। आज तुमने हमारी दुनिया बदल दी। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोने के घर में खुशी खुशी रहने लगी। घास का घर जल गया था, लेकिन उसकी उम्मीद और उसका प्यार का घर पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया था। इस कहानी से हम सबने सीखा, दूसरों की मदद करो। एक दिन वही मदद सोने के घर में वापस आती है और घर की असली ताकत दीवारों में नहीं, परिवार के प्यार में होती।